कैसा ब्लॉग में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा बैग। तो ये बैग बनेगा हमारे इस प्यारे से पेन से जो कि मेरे पापा का है, और ये बोरे से। इन दोनों से हम बनाएंगे एक प्यारा सा बैग। तो चलिए बताते हैं कैसे बनेगा। शुरुआत में मैं इसके नीचे के जो ये बॉर्डर हिस्से हैं इसे हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमें दोनों पेन के पैरों के नीचे के बॉर्डर को कट कर देना है, और इसके बाद से अब हमें इसे एक साइड से कट कर लेना है जिस साइड से सिलाई मारी हो। पॉकेट तक कहीं कट करना है, पॉकेट से आगे नहीं कट करना है, बस पॉकेट तक ही कट करना है क्योंकि यहाँ तक हमारे जो कपड़े बराबर होंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कट के तैयार हो जाएगा। ये वाला जो है आगे का हिस्सा होगा और दूसरा वाला पीछे का हिस्सा। तो अब हम इसे एक बराबर कर लेंगे दोनों, ताकि हमारे दोनों आगे पीछे के हिस्से जो हैं वो एक बराबर कट सके, और हम इसे निशान दे करके काट लेंगे। तो हमारा दोनों हिस्सा इस तरीके से कट के तैयार हो चुका है। हम इसे अच्छे से पहले बैठा लेंगे क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा टाइट होगा हमारा, और फिर हमें इसे इस तरीके से मोड़ देना है ताकि हमारे जो अंदर बैठाना है बोरा हम उसे बैठा सके। और अब हम इसे आयरन कर देंगे क्योंकि आयरन करने से जो हमारे अच्छे कपड़े हैं जो अच्छे से बैठ जाएंगे और हमारे जो निशान है वो बैठ जाएंगे। तो हमने दोनों कपड़ों को आयरन करके तैयार कर दिया है, और अब इसके अंदर हमें बोरे को फिट करना है। उसके लिए पहले हमें बोरा लेना है और अपने हिसाब से इसे कट कर देना है। पहले हमें बोरे को साइड साइड से कट कर देना है ताकि हमारे बीच का जो है वो अच्छे से कट हो सके। तो पहले हम और फिर हम इसके दो भाग कर देंगे क्योंकि हमें एक ही भाग यूज़ करना है। तो हम इसके दूसरे भाग के कट करके रख देंगे और आगे इस्तेमाल के लिए। अब हमारा ये जो बोरा है कट के तैयार हो चुका है। क्योंकि हमें लंबे साइज़ में चाहिए इसलिए हम इसे लंबे साइड में मोड़ेंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटे में मोड़ सकते हैं। मेरा बड़ा है इसलिए मैं बड़ा मोड़ रही हूँ। इसके बाद हम इसके हिसाब से इसे कट कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इसे फोल्ड किया हुआ था तो अब हम इसे दो भाग में भी कट कर लेंगे क्योंकि हमारे आगे पीछे का है। कट करने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से कपड़े में फिट कर देंगे और फिर हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये आगे पीछे दोनों अच्छे से फिट हो जाए। आप ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं ताकि बोरा जो है वो कपड़े में चिपक जाए, क्योंकि बोरे प्लास्टिक के होते हैं तो वो अच्छे से चिपक जाएंगे और हमारे सिलाई करने में आगे सहायता होगी। तो देखिए हमारे दोनों जो हैं इस तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं, और अब हमें इसे साइड साइड में सिलाई मारनी है जहाँ जहाँ बोरे हैं। तो चलिए सिलाई मारते हैं। तो ये देखिए हमारा सिलाई मार के तैयार हो चुका है। तो हमें इसे इस दो सिलाई मारनी है एक डिज़ाइन के तौर पे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लगा भी सकते हैं, पर क्योंकि हमें नहीं अभी कुछ सूझ रहा है तो हम इसे दो तरीके से डिज़ाइन के तौर पे सिलाई मार देंगे। अब ऊपर साइड इसका जो नीचे साइड है हमें उसे बनाना है। तो फिर हम बोरा अपना ले लेंगे जो बचा हुआ था, उसमें से हम नीचे साइड के लिए कट कर लेंगे। तो हमें पहले इसके साइज़ देखने होंगे कि हमारे नीचे का साइज़ कितना बड़ा है। तो फिर वही है कि मतलब मेरा बड़ा है इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपका छोटा होगा, अगर आपको छोटा बनाना हो जिस साइज़ से बनाना हो आप पहले उसे नाप लीजिएगा। तो मैंने नाप लिया है, मुझे इतना लंबा चाहिए और मुझे इसकी चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर चाहिए। तो मैंने 10 सेंटीमीटर के हिसाब से इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमें चाहिए इसके 2 पीस, क्योंकि एक पीस लेंगे नीचे का है तो थोड़ा सा ख़राब होने में बहुत जल्दी होगी, इसलिए हमें 2 पीस चाहिए। आप चाहे हम इसे नीचे का कपड़ा ले लेंगे। तो हमारे पास एक जीन्स था वाइट कलर का जो कि हमारे कपड़े से बिल्कुल मैच खा रहा था, तो हमने वाइट कलर का ले लिया है थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए। आप चाहे तो कोई और कलर भी ले सकते हैं या फिर वही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब हम बोरे को इसके अंदर अच्छे से रख देंगे, सॉरी अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे दोबारा इस तरीके से कि जो बोरा है उसमें चिपक जाए और परेशानी ना हो सिलने में। यही है कि मशीन पे सिलने में बहुत थोड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सिल दिया है। तो देखिए हमारे ये सिल के तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया और कलर भी अच्छा लग रहा है संग में। तो अब हमें लगाना है यहाँ पे, और हम यहाँ पे कट कर लेंगे डिज़ाइन के तौर पे, इसलिए मैंने इस कपड़े को थोड़ा वैसा लिया था ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा हो जाए। तो अब हम यहाँ पे चेन फिट कर लेंगे। तो आपके घर में अगर चेन हो तो आप ले लीजिए या फिर आप चाहें तो ख़रीद के भी ला सकती है। तो मेरे पास एक पुराना चेन था तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया है। तो और मैंने जो सिलाई मारी थी, मैंने बोला था कि 2 सिलाई मारेंगे तो हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे चाहे तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे लेस लगा लूँ, तो मैंने सोचा ठीक है चलो लेस ही लगा लेते हैं। तो हम इसमें लेस लगा लेंगे। तो चलिए सिल के दिखाते हैं ये कैसा लगेगा।
हमारा लेस लग चुका है और चेन भी लग चुका है, तो देखिए लेस कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आप भी चाहें तो लेस ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई वर्ड्स हो या फिर कोई ड्राइंग वो डिज़ाइन हो, वो भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हमारे चेन लग के तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसके साइड में फिट करना है। तो हमारा बैग ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, हमारा साइड से अच्छे से सिल चुका है, नीचे का भी अच्छा सेट हो चुका है। और अगर आप चाहें तो नीचे के साइड पे यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं, जो पीछे लगता है। तो ये अब पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब हमें लगाना है इसका हैंडल। तो हैंडल के लिए हमें यहाँ पे एक बराबर कट कर लेना है, और इसके अंदर जो है हमें अच्छे से कट करके इसके अंदर हमें सिलाई करनी है, इसे अंदर डाल करके, ताकि हमारे टूटने का डर कम हो। तो इस तरीके से ये हमारा सिल के तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे अच्छे से सिल लीजिएगा, ऊपर से नीचे। मुझे अभी ऊपर से सिलना है, तो आप ऊपर से नीचे इसे अच्छे से सिल लीजिएगा। तो देखिए हमारा हैंडल बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमारा प्यारा सा हैंडबैग बन के तैयार हो चुका है। तो आप चाहे इसमें कपड़े भी लेके जा सकते हैं, या फिर अपने टिफ़िन भी।